ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। हमारे पितामह गुरु परम संत बाबा देवी साहब द्वारा रचित एवं संग्रहित पुस्तकों में एक प्रमुख पुस्तक का नाम है बाल का आदि उत्तर का अंत, जो गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस से कुछ चयनित चौपाइयों, दोहों और छंदों की टीका है। उसकी भूमिका से कुछ चुनिंदा खंड परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने सत्संग योग में भी संकलित किए हैं। आज उसी पुस्तक की भूमिका का पाठ हम लोग सुनते हैं। बाल का आदि उत्तर का अंत की भूमिका परम संत बाबा देवी साहब के द्वारा। यह ग्रंथ संवत 1632 का बना हुआ है, अर्थात रामचरितमानस, और नाम इसका 7 कांड रामायण है। जिस तरह से घट रामायण में 14 लोकों का पूरा भेद लिखा हुआ है, इस ग्रंथ में नीचे के 7 लोकों का हाल लिखा है, और उन्हीं देवताओं के नाम जो 7 लोकों में हैं इस ग्रंथ में आए हैं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम भी इसी बुनियाद पर 7 कांड रामायण रखा गया मालूम होता है। बाकी किसी किसी जगह ऊपर के 7 लोकों का भी थोड़ा बहुत इशारा किया है, और यह साबित किया है कि बिना नाम के मिले मोक्ष नहीं हो सकता है। नाम को खोजो, क्योंकि कलयुग का ये आखिरी वक्त है। सिवाय नाम के और कोई यत्न उद्धार का नहीं है। नाम का भेद संतों से मिलेगा, वहाँ जाओ सत्संग करो, नाम का भेद मिलेगा। सिवाय इसके सोशल, इखलाकी, पॉलिटिकल साइंस की नहरें भी, जिनका कि आजकल भारत मोहताज बतलाया जाता है, गोता लगाने को मौजूद हैं। और भी ऐसी चीज़ें इस ग्रंथ में छिपी हुई हैं जिनकी कि आजकल तलाश हो रही है। मैं कुछ बहुत पढ़ा लिखा हुआ जीव नहीं हूँ और न सब बातों को जानता हूँ। इसलिए भूमिका को सिर्फ एक ही सिद्धांत पर ख़त्म करूँगा, जिस पर कि ग्रंथकर्ता ने, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत जोर दिया है। अभ्यास रीति से जीव ब्रह्म, स्वर्ग और मोक्ष की खोज लगाने वाले, जो कि पुस्तकों पर अधिक विश्वास नहीं रखते, हर एक मुल्क या देश में हुए हैं, और अपने अपने देश की बोलियों के अनुसार अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। किसी मुल्क में ये लोग डॉक्टर, फिलोसोफर, ऑकल्टिस्ट कहलाते हैं, और किसी मुल्क में हकीम, फुकरा अर्थात संत, फ़कीर, दरवेश के नाम से पुकारे जाते हैं। परंतु भारत में ऐसे लोग साधु संत और योगी योगीश्वरों के नाम से बोले जाते हैं। लेकिन इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। साधु संतों में और योगी योगीश्वरों में कहते हैं कि बड़ा फ़र्क है, और इनके अभ्यास करने के तरकीबों में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। योगियों में अभ्यास का रिवाज स्थूल शरीर से जारी है, और 84 आसन, 5 मुद्राएं, यहाँ जब योगी कह रहे हैं तो पूज्य बाबा देवी साहब, परम पूज्य बाबा देवी साहब हठ योग से आशय रखते हैं। योगियों में अभ्यास का रिवाज स्थूल शरीर से जारी है, और 84 आसन, 5 मुद्राएं, नेति, धौति, प्राणायाम और अनेक प्रकार की क्रियाएं इनके ग्रंथों में लिखी हुई हैं। और सिवाय इनके और यत्न भी योग अभ्यास के लोगों ने निकाले हैं, जो कि श्री प्रयागराज और हरिद्वार के कुंभ मेले में अच्छी तरह देखने से मालूम हो सकते हैं कि यहाँ लोग अनेक रीति से अपने अपने योग कर रहे हैं, जो कि न कभी आँखों देखे हों और न कानों सुने हों, और जो नेकियाँ कि इनमें ऐसे अभ्यासों से पैदा होती हैं, दुनिया की निगाह से छिपी हुई नहीं है। अव्वल तो
भारत में ऐसे योगों को पूरा पूरा कोई जानता नहीं है, और जो बूझो तो उनके जानने वाले पहाड़ों और जंगलों में बतलाए जाते हैं, जहाँ का नाम सुनते ही लोगों के होश आदमी के होश जाते रहते हैं, और वहाँ जाना और खोज लगाना तो दूसरी बात है। रहा देश में जहाँ 30 करोड़ मनुष्यों की आबादी है, 30 भी नहीं निकलेंगे। 30 करोड़ में ऐसे योगी 30 भी नहीं निकलेंगे। अगर बड़ी तलाश से कोई महात्मा किसी जगह मिल भी गया तो उसकी थोड़ी बहुत क्रियाओं के नाम याद निकलेंगे, जो कि उसने किताबों से चुनकर लोगों को सुनाने के लिए याद कर लिए हैं, और उनके साधन और परहेज ऐसे ऐसे मुश्किल बताते हैं कि जो कि उम्र भर उससे भी न बन पड़े हों। अगर ऐसे योगों का किस्मत से कोई पूरा पूरा गुरु मिल जावे और अभ्यास किया जावे, और गिरता पड़ता अभ्यासी अपने मतलब को भी पहुंच जावे, तो वह योगीश्वर कहलाता है। इसलिए कि जो दर्शन होना ईश्वर के उसके ग्रंथ में लिखे हुए थे उसको हो गए, और कुछ दो चार सिद्धियां भी जो कि हो सकती हैं दुनिया को दिखला देता है। अगर दुनिया के चक्र और फंदे में ना आया तो मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। हठ योग से मनुष्य की तंदुरुस्ती में जो कुछ फर्क आता है उसको हकीम, वैद्य, डॉक्टर और केमिस्ट ही खूब बता सकते हैं। यह कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य में कफ, पित्त, वात और दूसरे मायावी मसाले उतने ही तोल तोल कर रखे हैं जितने कि शरीर के कायम रखने को चाहिए। इन मसालों के छेड़ने से उनमें खराबी पड़ती है, फितूर पड़ता है और कमी बेसी होती है, जिससे कि ऐसी बीमारियां होती हैं कि डॉक्टर, हकीम, वैद्य और उनकी दवाइयां खड़ी रोया करती। सिवाय ऐसे नुकसानों के हठयोग से दिमाग में वहम पैदा होता है, जिससे कि अनेक प्रकार के भ्रम उठते रहते हैं, जिससे कि अभ्यासी दीन और दुनिया दोनों से जाता रहता है। हठ योग की उम्दा तहकीकात मनुष्य को 2-3 हफ्ते साधु और संत वे कहलाते हैं जो दुनिया में सीधी और सलामत रबी की चाल को, रबी अर्थात रब या ईश्वर की चाल को अख्तियार करते हैं। 2 तरह के कहते हैं, साधु संत और योगी योगीश्वर। अब साधु और संत के बारे में कहते हैं कि साधु और संत वे कहलाते हैं जो दुनिया में सीधी और सलामत रबी की चाल को इख्तियार करते हैं, और स्थूल शरीर के किसी हिस्से से न तो आप अभ्यास करते हैं और न औरों को बताते हैं, और हठ योग के बेशुमार नुकसान और बुराई समझाकर केवल सुरत अर्थात ख्याल से ध्यान करने का उपदेश करते हैं। वैदिक धर्मी, मुसलमान, ईसाई कुछ भी बने रहो, परंतु दुनिया में दुख सुख भोगते हुए अंतर में अभ्यास किए बिना एक दिन मत रहो, और जीते जी वहाँ पहुँचने का उपदेश करते हैं जहाँ कि पहले भी कभी थे, अर्थात जहाँ हमारा पहला घर था वहाँ पहुँचने की, हमारा आदि धाम जो हमारा सहज स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा धाम है, वहाँ पहुँचने की का उपदेश करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो लोग कि भारत में चलते हैं तकरीबन 1 करोड़ होंगे, और सैकड़ों शहरों में इनके सत्संग जारी हैं कि जहाँ की खामोशी से अपने अपने काम कर रहे हैं, और दीनताई से, विनम्रता से मूर्खों को समझा के अंदर में अभ्यास करना बतलाते हैं। यह न तिब्बत, हिमालय, नीलगिरी, सिद्ध आश्रम का रहने वाला अपने आप को बतलाते हैं, और न वहाँ के महात्माओं से अपनी कुछ जान पहचान रखते हैं। ये सब कुछ जगहें हैं जो बड़ी इनके चारों ओर जो एक रहस्य का ऐसा ताना बाना बुन दिया गया है कि अगर आज यूट्यूब पर देखेंगे सिद्धाश्रम और नीलगिरी इत्यादि, तो इनकी जो वीडियोस मिलेंगे इसमें लाखों लाख व्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि इनके बारे में एक रहस्य का ऐसा पर्दा खड़ा कर दिया गया है कि वहाँ ऐसा है वैसा है। ये कहते हैं कि यह न जो साधु संत होते हैं, यह न तिब्बत, हिमालय, नीलगिरी, सिद्ध आश्रम का रहने वाला अपने अपने को बतलाते हैं, और न वहाँ के महात्माओं से अपनी कुछ जान पहचान रखते हैं। भारत में सिवाय इनके कोई नहीं जानता कि ईश्वर या खुदा कहाँ है और क्यों कर मिले।
ईश्वरी ग्रंथ मनुष्य तक पहुँचे और अब उनकी कैसे जांच करे। इनका अर्थात साधु संतों का सबसे छोटा सिद्धांत है, न तो वह अब तक संस्कृत, अरबी, फारसी, इब्रानी में पाया जाता है और न उसने अभी तक किसी प्रेस या छापे खाने का मुंह देखा है, बल्कि उसकी नकल कुल मनुष्यों के अंदर पाई जाती है। उसकी कॉपी हर एक मनुष्य में पाई जाती है और वह 14 सफ़ों में लिखी हुई है। उसके 14 दर्जे हैं, 14 तल हैं। सत्संग योग में गुरु महाराज ने इन 14 सफ़ों का जो वर्णन बाबा देवी साहब ने किया है उसे भी प्रकाशित किया है। वहाँ पढ़कर देख सकते हैं, पूरा नीचे के गुदा चक्र से लेकर के अंत में जो तुरीयातीत पद है वहाँ तक। जब तक कि कोई अंतर में अभ्यास न करे तब तक न तो उसके अक्षर जान सकता है और न उसको पढ़ सकता है, उस ईश्वरी ग्रंथ को। संतों में आम उपदेश यह है कि अंदर या बाहर जो कुछ निगाह में आता है या जहाँ तक कि रूप है, कुल मायावी और नाशवान है, और इसके बाद एक ऐसी जगह है कि न तो वह कभी पैदा हुई है और न कभी नाश होती है। यही सत्य है कि इसका नाश नहीं होता। इसका न कुछ रंग है और न कुछ रूप है और न कोई खास नाम है, लेकिन यह कुछ है जो ख्याल और समझ में आता है। इसलिए वह भी नाम के शब्द से बोले जाने का अधिकारी है। जीव इसका अंश है, परमात्मा का अंश है, क्योंकि इसका भी नाश नहीं होता। इसको, जीव को उसमें अर्थात परमात्मा में मिलाने को अंतरी सत्संग कहते हैं। एक आंतरिक सत्संग होता है, एक बाह्य सत्संग होता है। गुरु महाराज ने भी लिखा है, वही यहाँ पर भी कहते हैं कि इसको उसमें मिलाने को अंतरी सत्संग कहते हैं, और बाहर में उस जगह को कहते हैं बाहरी सत्संग, जहाँ परमार्थी बातचीत करने को, पारमार्थिक बातचीत करने को, सांसारिक बातचीत नहीं, परमार्थिक विषयों पर चर्चा करने के लिए जहाँ परमार्थी बातचीत करने को मनुष्य जमा होते हैं। इनके दस्तूर अर्थात सत्संग, जो बाहर में हम लोग सत्संग करते हैं, इनके दस्तूर और कायदे विधान के मुआफिक जो लोग अभ्यास करते हैं, जो इसमें संत मत में कायदे बताए गए हैं, उनके अनुकूल जो अभ्यास करते हैं उनको साधु कहते हैं। और जिन्होंने कि अपने को उस लोक में पहुंचाया है, उस लोक में पहुंचाया है जहाँ कि वह सत्य है, परमात्मा है, संत कहलाते हैं। अर्थात जो अपने को अभी साध रहे हैं, साधना रत हैं, वे साधु कहलाते हैं। जो अभ्यास कर रहे हैं और जो उस अभ्यास में पारंगत हो गए, अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच गए, वे संत कहलाते हैं। संतों में अभ्यास करने के बहुत गुर नहीं हैं, बहुत युक्तियां नहीं हैं, सिर्फ 2 हैं, एक दृष्टि, दूसरा शब्द। इन दोनों अभ्यासों को अंतर में 7वें दर्जे से शुरू कराते हैं, अर्थात आज्ञा चक्र के ऊपर से शुरू कराते हैं, और आगे 14वें दर्जे तक, जहाँ की वह नाम है, तरक्की करने को कहते हैं, क्योंकि वही जगह अमाया और अनाश की है, और उसी जगह पर पहुँचने से आवागमन नहीं होता, और आवागमन से बचाने को ही इनके मत का सबसे बड़ा फल है। जो साधु संतों का दिखाया हुआ जो मत है, मार्ग है, उसका सबसे बड़ा फल क्या है कि आवागमन के चक्र से हम पूरी तरह बच जाते हैं, सदा के लिए बच जाते हैं। और इसी जगह की बुनियाद पर इनके मत का उपदेश होता है, और सिद्धि तथा शक्तियों की बुनियाद पर इनका मत नहीं चलता, जिस तरह से कि योगियों का चलता है। अगर कोई सिद्धि और शक्ति करने में अपने ख्याल या सूरत को खर्च करता है तो वह छोटा और तुच्छ जीव समझा जाता है, क्योंकि उसको अपने ही कर्म काटने को बहुत वक्त चाहिए था। उसने दूसरों के कर्मों का बोझ अपने सिर पर रखकर अपने को और भारी बना लिया, अपने बोझ को और बड़ा कर लिया। ऐसे रुकावों और बुराइयों से बचने को इस ग्रंथ में बड़े उम्दा यत्न लिखे हुए हैं कि जो पढ़ने से अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। यह फर्क इस ग्रंथ अर्थात श्री रामचरितमानस में, यह फर्क योगी योगीश्वर और साधु संतों में है कि जो ऊपर बयान किया कि योगियों में अनेक प्रकार की हठ योग रीतियों से स्वर्ग और वैकुंठ 7वें दर्जे में होता है, और संतों में मोक्ष केवल भक्ति से जो शब्द के द्वारा की जाती है 14वें लोक में होता है। अर्थात हठ योग 7वें दर्जे में पहुंचाकर शांत हो जाता है, सहस्रार के आगे उसकी गति नहीं पाई जाती है,
और उसके आगे अगर जाना हो तो उन्हें भी साधु संतों का जो राजयोग है उसका ही सहारा ग्रहण करना होता है। जो 14वें लोक जो परमात्मा धाम है उसमें भी 3 भाग किए हैं, अकथनाम अनामी, अकथगम अनामी। तो कहते हैं कि परमात्मा धाम में 14वें स्तर में पहुंचा देता है। कौन? संतों का ज्ञान, उनकी युक्तियाँ। तमाम दुनिया में 3 मत जारी हैं और वे निर्गुण, सगुण और संत मत के नाम से बोले जाते हैं। भारत में भी धर्म का उपदेश 3 तरह से होता है, जो कि इस ग्रंथ में जुदा जुदा करके समझाया है, और हर एक के जुदे जुदे कायदे जो कि चलने वाले को होते हैं खोल कर लिखे हैं, और अपनी तथा बड़े बड़े ऋषि मुनियों की गवाही जिनको बेकायदे हुए हैं दी हैं। इसलिए यह ग्रंथ तीनों के मतलब को पूरा किया है। तर्जुमा करने से पहले मैंने विचार किया था कि शब्दों के मानी को किसी तरह न बदलूं और न तर्जुमे में ऐसे शब्दों को आने दूं जो कि समझ में न आवे। भारतीयों के तीनों मत की गहराई जिस पर कि यह अभी तक कायम है, दुनिया और साइंटिस्टों की निगाह से छिपी रहे, इसलिए इसका तर्जुमा सीधे साधे शब्दों में किया है, और की का में इबारत लिखावट के जोड़ने के खातिर अपनी तरफ से लगाए हैं कि तर्जुमा अर्थात अनुवाद, ट्रांसलेशन अच्छा हो और सबकी समझ में आ जावे। और ग्रंथ के आखिर अंत में एक कोश लगा दिया है जिसको उन्होंने गिलॉसरी कहा है। यह गिलॉसरी भी सत्संग योग में प्रकाशित की गई है, जिसमें कि शब्द और उसके मानी लिखे हैं। देवी अर्थात पूज्य बाबा देवी साहब। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।